पत्नी के चरण दबा रहे। और तो क्या हुआ? नहीं नहीं महाराज, आप भी क्या हुआ कह रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। जाओ ना तो तुम भी दबा। क्या बात करते हो महाराज, मैं पति हूं, होना तो ये चाहिए वो मेरा पैर दबाए, मैं क्यों दबाऊं महाराज? नहीं दबाता। भगवान जी ने कहा बेटा सुन, एक बात मेरी मानेगा? बोले हाँ महाराज मानूंगा, जरूर मानूंगा। तो आज ऐसा करना, जब संध्या बेला हुए ना, दक्षिण दिशा में चले जाना, वहां एक वृक्ष मिलेगा, उस पर तू चढ़ जाना और चुपचाप देखते रहना। अभी विचार कर रहा है कब संध्या हो गए तो मैं दक्षिण दिशा में जाऊंगा। जैसे शाम का समय हुआ, भीम जो है ना दक्षिण दिशा में चला। अब चलते चलते इसको एक विशाल वट वृक्ष मिला। चढ़ गया पेड़ में। अब समय बीता, जैसे ही अर्धरात्रि हुई, देखते क्या है, उस वट वृक्ष के नीचे पवन देवता आए और पवन देवता आकर के झाड़ू लगा रहे। बाद वरुण देवता आए, वरुण देवता वहां जल का छींटा दे रहे। एक एक करके यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सब के सब पधार रहे। फिर देखते क्या है, 4 सिंहासन वहां आया। बाद भगवान ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, भगवान शंकर जी आए, 3 आसन में विराजमान, 4था आसन खाली है। और जैसे ही देखते क्या है, अनंत सखियों के साथ में मां भगवती द्रौपदी उस सभा में पधारी। और जैसे सभा में पधारी ना, भगवान विष्णु खड़े हो गए, भगवान ब्रह्मा खड़े हो गए, भगवान शिव खड़े हो गए। जाकर के मां भगवती द्रौपदी उस सिंहासन में विराजी और पूछने लग गई, क्यों श्री हरि जी, सृष्टि का पालन ठीक ठाक हो रहा है ना? हाथ जोड़े भगवान विष्णु भी कह रहे, हाँ भैया बस आपकी कृपा है, सब ठीक ठाक हो रहा है। क्यों ब्रह्मा जी, बढ़िया बढ़िया मूर्ति बना रहे हो ना? हाँ भैया बस आपकी कृपा। सही बात है कि नहीं भाई? हाथ में शक्ति रहेगा तब जी कुछ कर पाओगे। भगवान शंकर जी से पूछा, क्यों शंकर जी, संहार का काम बढ़िया चल रहा है ना? बोले हाँ भैया। इसी बीच में यमराज जी महाराज का आगमन हुआ। क्यों यमराज जी, हमने आपसे कहा था इस घड़े में भीम का रक्त लेकर के आना, लाए कि नहीं लाए? यमराज जी हाथ जोड़े कहने लग गए, क्या बताऊं भैया, चराचर विश्व में ढूंढ लिया लेकिन आज मुझे भीम कहीं नहीं मिला। उसी सभा में कौन विराजे थे? श्री नारद जी महाराज। नारद जी ने देखा, वो भैया सुनो, वो देखो वो पेड़ में चढ़ा है। अब तो भीम महाराज की क्या बताएं सज्जनों दशाओं, आज मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं। पेड़ से उतरा भीम और भीम उतर करके ना जा करके मां भगवती द्रौपदी के चरणों को पकड़, मैया त्राहि मां शरणागतम, त्राहि मां शरणागतम। माता तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं, श्रद्धा पूरित होकर तो अश्रु चढ़ाते हैं। माता तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं,
झुकाए, देखते क्या है, न वहां ब्रह्मा न वहां विष्णु न शंकर, न मां भगवती द्रौपदी, कौन खड़े हैं? भगवान कन्हैया। सिर झुका करके देखा, पूरे काया माया समाप्त। चोरे भीम, अब समझ में आया कि नहीं आया ये द्रौपदी है कौन? साक्षात मां भगवती शक्ति। प्रेम ये वो द्रौपदी है सज्जनों जिसमें दया ही दया। दुर्योधन भी मारा गया। बाद भगवान जी मां भगवती कुंती के पास में गए, जाकर के प्रणाम। मां भगवती कुंती से कहा, मैया आज मैं तुम्हें बुआ, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, कुछ मांग लो, मेरे देने की इच्छा है। कुंती मैया ने कहा, भगवान जी आपने तो सब कुछ दिया, बस देना ही चाहते हो तो क्या दीजिए? बोले विपदः संतुनः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे केशव, हे कन्हैया, तुम्हें देना ही है तो मेरे जीवन में विपत्ति दो। क्यों विपत्ति मांगी? हम लोगों के सामने भगवान जी कहीं कहते बेटा मांग ले, 2-4 सूटकेस दे दो, कौन कथा पढ़ने है कि नहीं? लेकिन मां भगवती कुंती ने क्या मांगा? बोले विपत्ति। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि हमने कल भी कथा भाग में निवेदन की, जितना ये कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी ये सब बना रहे हैं ना, ये सब यही का यही धरा रह जाएगा। जो आप बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन कर रहे हो, नाम रूपी गठरी बना रहे हो, हमारे इहलोक और परलोक दोनों को वही संवारेगा। कुंती मैया ने विपत्ति मांगी। केशव, जब जब हमारे जीवन में दुख आया तब तब तुमने हमें संहारा दिया। मुझे जीवन में विपत्ति चाहिए। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
याद करे उनकी तो उनका हो जाए, उनका हो जाए। कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे उनको दुख हल्का हो जाए। बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आता मर जाते हैं, कोई नहीं आता मर जाते हैं। जब कोई नहीं आता मर जाते हैं, कोई नहीं आता मर जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। वृंदावन बिहार लाल की राधे 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 राधे। माँ कुंती मांग रही मेरे जीवन में विपत्ति ही विपत्ति आती रहे, दुख मेरे जीवन में आता रहे। भगवान बोले बुआ क्या मांग रही हो, दुख भी कोई मांगने की चीज है। अब विचार कीजिए सज्जनों, कुंती मैया के जीवन में कभी भी सुख नहीं आया। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के यहाँ। जन्म लेने के बाद इनको कुंती भोज राजा ले गए, और वास्तव में इनका एक नाम है पृथा। राजा कुंती भोज ने अपना नाम दिया, इसलिए कुंती रखा। अब विचार कीजिए, जिसका जन्म कहीं और हो, पालन कहीं और हो, क्या उसको सुख मिलेगा? जैसे किशोरावस्था को पार की, विवाह हो गया, विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति से जो पांडु पीलिया रोग से ग्रसित है। असमय जिनकी मृत्यु हो गई, पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिन है घर सुना, और दो मुक्ति के मार्ग, और दो बिन है दुख दूना। वो तो दुर्वासा जी की कृपा से इनको ऐसा मंत्र मिला, जिनसे कुंती ने जिस देवता का आवाहन किया वो प्रकट हो गया। इन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी महाराज का प्रादुर्भाव, इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव, पवन देव की कृपा से भीमसेन का प्रादुर्भाव, इंद्र की अश्वनी कृपा, कुमारों की कृपा से दो बेटे हुए, नकुल और सहदेव। विचार करिए, एक ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में 5-5 पुत्रों को कैसे पाली, न जिनका बाल्यावस्था सुखमय बीता, न यौवनावस्था सुखमय बीता, अब वो भी आज दुख ही मांग रही है। क्यों? क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे। बोले कन्हैया, जब जब मेरे जीवन में दुख आया तब तब तुम्हारी सन्निधि, तुम्हारा साथ प्राप्त हुआ। आज अब सुख का समय आया तो तुम छोड़ करके द्वारिका जा रहे हो, इसलिए मेरे जीवन में क्या हो? बोले सदैव विपत्ति आ जाए। भागवत में तो यहाँ तक लिखा है सज्जनों, 1 मिनट भी हमारा समय यदि व्यर्थ चला जाए तो उसके लिए पश्चाताप करो, ये मेरा 1 मिनट क्यों कहे। और कभी भी संत महात्मा के पास में जाकर के ये मत पूछना कि महाराज ये तो बताओ मेरा व्यापार कैसे चलेगा।
पूछना है तो यही पूछो, मुझे गोविंद की प्राप्ति कैसे हो? क्यों? क्योंकि 84 लाख योनि भटकने के बाद हमें देव मानव का शरीर मिला है। खाना पीना सोना तो जानवर भी करता है, हम मनु की संतान है, इसलिए हम मानव हैं। अब भगवान कृपा करके देव दुर्लभ हमें शरीर मिला है, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण के चक्कर से हमें क्या हो जाए? मुक्ति मिल जाए। मैंने परसों भी निवेदन किया था, मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता। जो अपने आप को जीते जी जान जाए मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, क्यों मुझे शरीर मिला है। कल अपने कथा भाग में सुनी ना, मूर्ध्वज महाराज जी का पुत्र ताम्रध्वज, परोपकाराय इदं शरीरम, ये शरीर हमें परोपकार के लिए मिला है। अब कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सुंदर कही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। मां भगवती कुंती विपत्ति मान गई है। केशव सदैव आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति हो, बाद लेकर के भगवान जी गए हैं। पांचों पांडव द्रौपदी को कहा, भीष्म पितामह के बानों की सैया में पड़े हैं पितामह, हाय हाय करा रहे हैं। जैसे ही भगवान जी गए, भगवान जी को प्रणाम किया, भगवान जी ने भी पितामह को प्रणाम किया। बोले कन्हैया एक बात तो बता, मैंने जीवन में ऐसा कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे बानों के सैया में क्यों सोना पड़ा? बोले पितामह आपने कोई पाप नहीं किया, इसीलिए तो मैं आपको दर्शन देने आया हूं। सही बात है कि नहीं? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लोग